हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में करेंगे हम लेज़र पावर एंड इंफ्रा आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे कि लिस्टिंग की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इस वीडियो में ये जानेंगे कि कहाँ पर ये आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है कल के दिन। तो हमारा प्रेडिक्शन क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं ये कहूँगा। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा। फर्स्ट टाइम अगर आप फ्रेंड्स चैनल से जुड़े हैं तो ज़रूर सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जिनको मिला उन सबको कंग्रेचुलेशंस। और अब कल दोस्तों वो दिन आ गया है विच इज़ 16 जुलाई, जिस दिन आपको ये आईपीओ लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा एक्सचेंजेस पे। 203 से लगाकर 214 रुपये का इसका प्राइस बैंड था। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको अलॉटमेंट लगा है तो 214 का आपको एक शेयर मिलेगा। टोटल मिलाकर 70 शेयर्स आपको मिलते हुए नजर आए हैं अगर आपने रिटेल में लगाया था। अगर आपने एचएनआई में लगाया तो आपको ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमेशा देखिए, जो फर्स्ट चीज़ हम देखते हैं लिस्टिंग के दिन वो क्या होता है, वो ये होता है कि वो आईपीओ किस प्रकार का था, राइट। फ्रेश इशू था, ऑफर फॉर सेल था, कॉम्बिनेशन था। तो ये दोस्तों जो आईपीओ था ये दोनों का कॉम्बिनेशन था, विच इज़ फ्रेश एंड ओएफएस। फ्रेश इशू का पोर्शन था मेजर पोर्शन, विच इज़ 542 करोड़ आउट ऑफ 742 करोड़। तो बाकी का बचा हुआ ऑफर फॉर सेल था। यानी देखिए, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो बिग पोर्शन था वो दोस्तों आपको फ्रेश इशू देखने को मिला, और जो स्मॉल पोर्शन था वो ऑफर फॉर सेल था। जब बड़ा दोस्तों पोर्शन आपको फ्रेश इशू आता हुआ देखने को मिलता है तो एक बात ये होती है कि कंपनी को, क्योंकि पैसों की नीड है, तो कंपनी जो है वो वैल्यूएशन को सही रखेगी ताकि कंपनी को भी पैसे मिल जाए, निवेशक भी पैसा बना ले, ये सब चीज़ें हो जाए। तो ये एक फैक्टर होता है जो हमेशा प्ले करता है। सेकेंड चीज़ जिसको दोस्तों हम देखते हैं हमेशा वो होता है सब्सक्रिप्शन, बिकॉज ये एक सबसे महत्वपूर्ण याद रखिएगा पैमाना होता है कि आईपीओ को रिस्पॉन्स किस तरीके का मिला। सो फ्रेंड्स, ये जो आईपीओ था ये लगभग 97 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला। इसका मतलब ये है कि क्यूआईबी के द्वारा इस आईपीओ के अंदर 14,431 करोड़ रुपीस लगाए गए। देखिए, किसी इशू को अगर लगभग 100 गुना सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब है कि क्यूआईबीज को कुछ तो दिखा होगा, क्यूआईबीज ने कुछ तो सोच समझ के पैसा लगाया होगा। तो इसीलिए दोस्तों अगर इस आईपीओ को 100 टाइम सब्सक्रिप्शन लगभग मिला है तो आप ये कह सकते हैं कि दोस्तों नो डाउट सब्सक्रिप्शन तो शानदार था। इसके अलावा एचएनआई पोर्शन 45 गुना सब्सक्राइब हुआ, रिटेल पोर्शन 7 गुना सब्सक्राइब हुआ। कुल मिलाकर 41 टाइम्स से आईपीओ दोस्तों आपको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला। कंपनी को 21,321 करोड़ रुपए मिलते हुए दिखे। अब एक बात सोचिए कि कंपनी को चाहिए तो 742 करोड़ ही थे और आ कितने गए, 21,321 करोड़। यानी डिमांड उस आईपीओ को लेकर कितनी शानदार थी। जब भी दोस्तों क्यूआईबी का, एचएनआई का, रिटेल का, किसी का भी सब्सक्रिप्शन आपको बहुत ज़्यादा आता हुआ देखने को मिलता है तो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि फर्दर ऑन लिस्टिंग भी आपको दोस्तों जो बाइंग है वो देखने को मिल सकती है। बट ठीक है, आती है कि नहीं वो आने वाले दिनों में पता चलेगा, कल भी पता चल जाएगा वैसे तो। बट पॉइंट क्या है कि जो सेकंड पॉइंट था हमारा कि जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आया वो दोस्तों अपने आप में काफ़ी शानदार था, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब दोस्तों जो तीसरा पॉइंट जो हम देखते हैं वो होता है हमेशा वैल्यूएशन। बिकॉज एक बात ध्यान रखिए, लिस्टिंग का आपको इम्पैक्ट जो है वो तभी आपको अच्छा आता हुआ देखने को मिलेगा जब कंपनी ने वैल्यूएशन जो है वो ऐसी रखी है जहाँ पे जगह छोड़ी है। जगह ही नहीं छोड़ेगी कंपनी तो पैसा कैसे बन पाएगा, राइट। तो कंपनी दोस्तों जो अपना आईपीओ लेकर आई है वो आप देखिए लगभग 19.82, ठीक है, लगभग, यानी आप कह सकते हैं 20 टाइम्स पे कंपनी जो है वो अपना आईपीओ लेकर आपको आती हुई देखने को मिली 3,000 करोड़ की मार्केट कैप पे। इसके बाकी का अगर आप रिटर्न रेशियोज देखेंगे तो वो भी आपको सही दिखते हैं। 23% रिटर्न ऑन इक्विटी है, कैपिटल एम्प्लॉयड 17.83%, डेट टू इक्विटी ज़रूर थोड़ा सा ऊपर है, कंपनी मैनेज कर लेगी मोस्ट लाइकली, और EBITDA मार्जिन है 13% का। अब एक बात ध्यान रखिए, इस पूरे इंडस्ट्री में जो कंपनीज़ है इनकी अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे, लाइक अपार इंडस्ट्रीज़ एक कंपनी है जो 67 की पी पे मिल रही है, पॉलीकैब है 57 की पी पे, केईआई है 58 की पी पे, डायनामिक केबल्स है 21 के पी पे, और यूनिवर्सल केबल्स है लगभग 27 की पी पे। देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि इसको आप जो बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक अपार, पॉलीकैब, केईआई, इन सब से कंपेयर करना थोड़ा सा गलत हो जाता है। छोटी कंपनी है तो छोटी कंपनी से अगर हम वैल्यूएशन को कंपेयर भी करते हैं तो ये है कि हाँ, यूनिवर्सल केबल, डायनामिक केबल, दीज आर द कंपनीज जिससे हम दोस्तों थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। देखिए, एक बात समझिए कि कंपनी जो है वो नो डाउट आपको डिस्काउंट में ही ट्रेड करती हुई देखने को मिलेगी, पॉलीकैब हो गया या फिर केईआई हो गया। लेकिन जो डायनामिक और यूनिवर्सल केबल है, इनकी जिस तरीके की बिज़नेस है और जो जियोग्राफी में कंपनीज काम करती है, इसके लिए एक पॉजिटिव बात क्या है कि उसको फ़ायदा मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से देखिए, जो कंपनी है ये डायनामिक केबल हो गई या फिर यूनिवर्सल केबल हो गई, इससे आपको हमेशा प्रीमियम पे ही ट्रेड करती हुई देखने को मिलेगी। तो ये एक फैक्टर है जो आप कह सकते हैं पॉजिटिव कंपनी के लिए काम करता हुआ देखने को मिलेगा। आती कहाँ से कंपनी याद रखिएगा, आपको बेसिकली आती हुई देखने को मिलती है
पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से याद रखिए कंपनी का जो कारोबार है वो भी आपको होता हुआ देखने को मिलता है। तो उस जगह के कह सकते हैं कुछ कंपनी के लिए फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है। ये ज़रूर आपने देखा है कि इस जगह से ज़्यादा कंपनीज़ आ नहीं रही थी, राइट। लेकिन आप कह सकते हैं वहाँ पर भी बहुत सारे चेंजेस आपको होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल पॉलिटिकली मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एक फैक्टर है जो यहाँ पर आपको काम करता हुआ देखने को मिलेगा। सो अब अगर हम बात करते हैं एक आखिरी पॉइंट जो है ग्रे मार्केट, उसके बाद हम बात करते हैं लिस्टिंग के ऊपर। तो उसको आप देखिए इंटरेस्टिंगली ग्रे मार्केट के अंदर एक्शन किस तरीके से आप सोचिए शानदार है कि जिस दिन दोस्तों आईपीओ आपको क्लोज होता हुआ देखने को मिला है उस दिन जीएमपी ने अपना हाई मारा है विच इज़ 40.5। होता क्या है दोस्तों नॉर्मली कि ग्रे मार्केट जो है वो काफ़ी बार क्लोजिंग के बाद नीचे आती है, बट इसकी ग्रे मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, 42 43 तक गई, विच मीन्स कि देखिए यहाँ पर नो डाउट एक्शन तो दोस्तों एटलीस्ट जीएमपी में तो आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट जो अभी बता रहा है दोस्तों वो लगभग 18.69% के आसपास का गेन है, विच इज़ 2800 रुपीज़ रिटेल के हिसाब से। अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है आपको बता देता हूँ। सो देखिए मेरे हिसाब से कम आपको 17% तो मिलता हुआ दिखेगा ही, बल्कि मेरे हिसाब से ऊपर में 22% तक का भी गेन जो है वो आपको होता हुआ देखने को मिल सकता है। यानी एक बात मान के चलिए ये जो कंपनी है ये हो सकता है आपको 250 रुपये से लगाकर 260 रुपये के बीच में लिस्ट होती हुई देखने को मिले। बहुत बड़ी रेंज नहीं है, 250 टू 260 के आसपास ही मेरे हिसाब से ये लिस्ट होता हुआ दिख सकता है। ये देखना ज़रूर होगा कि 250 रुपये को अगर एक बार क्रॉस कर देता है तो फिर ये कितना ऊपर जा सकता है, बिकॉज देखिए एक तरीके का हर्डल होता ही है, ये कुछ भी कर लीजिए। बट जैसे मैंने कहा इंटरेस्टिंग पॉइंट इस कंपनी के लिए बहुत सारे हम नज़र आते हैं कि देखिए जिस जगह से आती है, अच्छा बिजनेस सेगमेंट है, जियोग्राफिकल कंपनी को आप कह सकते हैं फ़ायदे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। कंपनी जो है वो टीएस कंडक्टर्स में भी आपको जाती हुई देखने को मिल रही है, कुछ नए प्रोडक्ट्स भी है। अच्छी बात है कि बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है। थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है वर्किंग कैपिटल को लेकर, आई थिंक उसके ऊपर कंपनी को फोकस करना पड़ेगा और थोड़ा सा सरकार के ऊपर निर्भरता जो है वो ज़्यादा रहती है। बट जैसे मैंने कहा अच्छी हेडरूम है जब बढ़ने के लिए, मतलब ये है कि देखिए कंपनी यहाँ से आपको अच्छी खासी ग्रो होती हुई देखने को मिल सकती है, इस प्रकार की पूरी एक्सपेक्टेशन है। तो 17 to 22% के आसपास का गेन होना चाहिए। हाँ ये बात ध्यान रखिए कि देखिए 17% कब नहीं मिलेगा, तब नहीं मिलेगा जब मार्केट कल बहुत नीचे खुल जाए, राइट। क्योंकि अभी आप कह सकते हैं कि दोस्तों एक एड ऑन रिस्क है यूएस और ईरान का, उसको लेकर हमने कल भी बात की थी लिस्टिंग वाले वीडियो में, कि वहाँ पर जिस तरीके से दोस्तों चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है, किसी को नहीं पता कि कब कुछ बड़ा हो जाए, राइट। अब कुछ बड़ा हो गया जो हमारे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, तो कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर फिर हम सिर्फ मार्केट को देख सकते हैं, वो क्या करेगा वो हमको पता चलेगा। बट उसके अलावा एज सच कोई बहुत बड़ा रिस्क है नहीं। कंपनी को अच्छी डिमांड मिली थी, स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं एंकर बुक के अंदर, तो वो दिखाता है कि दोस्तों कंपनी के अंदर इंस्टीट्यूशनल डिमांड तो है। और आपने QIBs का भी सब्सक्रिप्शन देखा ही है किस प्रकार का आपको आता हुआ देखने को मिला। तो आई थिंक अच्छी लिस्टिंग के लिए आप कल तैयार रहिए, अच्छी लिस्टिंग आपको होती हुई देखने को मिलेगी, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन पूरी है। फर्दर क्या बढ़ सकता है, देखिए ये आपको व्यू होना चाहिए कि आपको किस हिसाब से कंपनी में पैसा लगाया था, प्योर लिस्टिंग गेन पर्पसेस या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए लगाया था तो फिर लिस्टिंग का बहुत ज़्यादा मकसद होता नहीं है, रीज़न बीइंग आपका अवधि देखिए लंबी है, तो फिर शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो उसको उससे क्या बड़ा फ़ायदा या नुकसान होने वाला है, राइट। कोई बड़ा फ़ायदा नुकसान होने वाला नहीं है। ये है कि लिस्टिंग के लिए अगर कोई सोचता है कि नहीं मैं होल्ड करने की सोचता हूँ, तो बिल्कुल 3% का स्टॉप लॉस लगा के चलिए, ज़्यादा नहीं 3% का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जहाँ पर भी मान लीजिए देखिए हाई बनाता है, ये मान लेते हैं 260 पे हाई बनाता है, तो उससे 3% आप नीचे अपना SL लगा लीजिए, राइट। होगा क्या उससे, बेसिकली आपका जो मोटा प्रॉफिट है वो सेव हो जाएगा, उससे वो नहीं जाता हुआ नजर आएगा, राइट। अदरवाइज होता क्या है, काफ़ी लोग जो करते हैं कि इशू प्राइस के नीचे तक का मैं वेट कर सकता हूँ, राइट। अब इशू प्राइस से नीचे अगर चलेगा तो फिर फ़ायदा हुआ ही क्या आपको, राइट। तो थोड़ा सा प्रॉफिट बचाना भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि हमारे स्टॉप लॉस से शेयर घूम जाए, बट द पॉइंट है कि हमको भी तो हमारा प्रॉफिट सेव करना है, घूमे ना घूमे ये तो देखिए सब हम अनुमान ही लगा रहे हैं, राइट। तो ज़रूरी नहीं कि अनुमान सही हो, कभी कभार गलत भी हो जाता है। तो इसलिए बेटर है कि दोस्तों यहाँ पर जो व्यू है वो इसी तरीके से लेकर चलिए। बाकी जो मैंने बता सकता था वो बता दिया। आप लोग बताइए आप लोगों को क्या लगता है। मेरी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि दोस्तों यहाँ पर 17 से 22% बन सकते हैं। 22% से ऊपर बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये एक अपने आप में सवाल है। आई थिंक कि 20-25% ज़्यादा ऊपर भी लिस्ट होने का ज़्यादा अनुमान नहीं है मेरे हिसाब से, बट ठीक है। यहाँ पर ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, वैल्यूएशन कोई बहुत कंपनी ने हाई नहीं रखे, आई थिंक वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो यहाँ पर आप कह सकते हैं अच्छा प्ले करता हुआ दिखा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। आप लोग बताइए आप लोग का एक्सपेक्टेशन क्या है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगेन एज अ डिस्क्लेमर, अपने फिनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्टेशन करें, हमारे व्यू पे कोई भी व्यू ना ले, राइट।